हेलो। आज मैं एक प्रैक्टिकम के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है टीचर्स हैंडबुक। तो ये प्रैक्टिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएड से रिलेटेड है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, बीएड करने वाले होंगे या कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए बीएड स्टूडेंट्स को। तो टीचर हैंडबुक क्या होती है? टीचर हैंडबुक होती है जब टीचर स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए, तो वो क्या क्या पढ़ाता है और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है, कौन से मेथड्स वो यूज़ करता है, कौन सी एक्टिविटीज़ में बच्चों की पार्टिसिपेशन करता है और खुद पार्टिसिपेट करता है, कौन क्या क्या उसे पसंद आया स्कूल में, कौन कौन सी अच्छी बातें लगी, तो वो सब उस हैंडबुक में लिखता है। तो यही होती है टीचर्स हैंडबुक। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिकम बहुत अच्छे से तैयार हो सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिकम टीचर्स हैंडबुक। सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखेंगे, ये टीचर्स हैंडबुक क्या होती है। तो मैंने भी हाफ पेज का ये लिखा हुआ है टीचर हैंडबुक। और उसके बाद आप अपने स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप किस स्कूल में गए, उसका आपका पहला दिन कैसा रहा, मतलब जितने टाइम में आप वो स्कूल में रहें आप हर दिन का उसमें लिखते जाएंगे। यही टीचर हैंडबुक होती है। हर दिन में क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या नया हुआ, क्या आपने सीखा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तो वही है टीचर हैंडबुक। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आप लिखेंगे नेम ऑफ़ द स्कूल, जिस स्कूल में आप गए थे, कहाँ है वो, मतलब उसका प्लेस लिखेंगे। उसके बाद आप स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, उसकी बिल्डिंग, कोई जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आप स्कूल के बारे में जानते हैं यूज़फुल है, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे उसका एफिलिएशन, टोटल नंबर ऑफ़ टीचर, उसका टाइमिंग क्या है स्कूल का, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट डे जब टीचिंग का था तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका टॉपिक क्या था, टॉपिक में सब टॉपिक क्या था, डेट उसको आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने तो अभी नहीं डाली है, लेकिन आप डेट ज़रूर डाल लो कि जिस डेट को आपने क्या पढ़ाया। और उसके बाद आपको स्कूल का सारा बताना है कि स्कूल में आपका फर्स्ट डे की टीचिंग, आपको कौन सी क्लास में भेजा गया था, उस क्लास को आपने क्या पढ़ाया है, कौन से मेथड यूज़ किए हैं, आप सब लिखेंगे। देखिए मैंने तो एक फर्स्ट कॉमर्स सब्जेक्ट से लिया है और सेकंड इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी आपको डिफरेंटली बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं एज ए टीचिंग एड और कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं और उसको पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, बच्चों को कितना समझ आया। तो देखिए मैंने फर्स्ट डे का बनाया है, तो आप इसी तरह हर दिन का बनता है। जो टीचिंग का हर दिन का एक्सपीरियंस आपको दिखाना होता है टीचर हैंडबुक में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपका टाइम टेबल, कि आपको टाइम टेबल जब मिला तो आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिले, कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश, क्योंकि ये मेरे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं इन बीएड। आपको भी जो टीचिंग सब्जेक्ट मिलेंगे बीएड में, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनेगा, आपका फर्स्ट डे स्कूल में बनेगा जो सब्जेक्ट का आपने टीचिंग की है। फिर है स्कूल का जो हॉलीडेज़ चार्ट होता है कि किस किस दिन आपका ऑफ रहा, किस किस दिन आपको हॉलीडेज़ थी, तो आपको वो भी बनाना पड़ेगा। इसे हॉलीडेज़ चार्ट बोलते हैं। उसके बाद है एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड। आपने स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई हैं, जैसे कि मैंने तो क्विज़ कंपटीशन, स्पोर्ट्स, डिबेट, डांस, सिंगिंग, स्पीच, तो ये करवाई थी एक्टिविटीज़। आपको भी इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आपने करवाई होंगी आपको वो लिखनी पड़ेंगी एक्टिविटीज़, और पार्टिसिपेंट्स कौन थे उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। फिर है जो आपने एक्टिविटीज़ होल्ड की हैं, जो आपने ऑर्गेनाइज़ करी हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब आपने क्यों वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करी हैं। तो देखिए मैंने भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद विनर्स के नाम लिखेंगे। देखिए जो आपने कंपटीशन, ये एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उनमें से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से जो उनकी पोजीशंस आई हैं, विनर्स हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो देखिए मैंने एक्टिविटीज़ के जो विनर्स थे उनके नाम लिखे हैं। उसके बाद आपको लिखना है सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स, डेज, फेस्टिवल एक्सेट्रा जो भी होगा। जैसे कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है, आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं उस दिन कॉलेज स्कूल्स में। तो ऐसे ही हमारे स्कूल ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने बताया है कि जो जो दिन उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं उसके बारे में। देखिए 15 अगस्त तो हर स्कूल में मनाया ही जाता है, ये भी आपको पता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे, वर्ल्ड अर्थ डे, तो जो कॉमनली हर स्कूल में यूज़ होते हैं और हमारे स्कूल में भी यूज़ हुआ था, तो मैंने उन सब का लिस्ट रखी है अपने पास। तो ये टीचर हैंडबुक में होता है जिसमें उन्होंने टीचर्स को नोट करना होता है। अब देखिए माई अटेंडेंस इन स्कूल।
मतलब टीचर को अपनी अटेंडेंस भी लिखनी पड़ती है स्कूल में कि वो कितना एब्सेंट रही, कितना रेगुलर रही। तो ये भी मैंने लिखा है अपने बारे में, क्योंकि मैं तो ऑलवेज़ प्रेजेंट ही रहती थी और इन टाइम आई रीच टू स्कूल। आगे देखिए टीचिंग मटेरियल्स यूज्ड बाय मी। जो मैंने टीचिंग मटेरियल अपने टीचिंग के दौरान स्कूल में यूज़ किए हैं, विजुअल एड्स में से भी लिखे हुए हैं मैंने, ऑडियो के और ऑडियो विजुअल एड्स जो भी मैंने यूज़ किया है वो सब मैंने लिखे हुए हैं और आपको भी लिखने पड़ेंगे। फिर टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ किए, जो मोस्टली कॉमनली हमने यूज़ किए रहते हैं, वो सब टीचिंग मेथड्स भी हमें इसमें दिखाने हैं अपनी टीचर हैंडबुक में। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन, उस स्कूल का एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं वो, मतलब एग्ज़ाम क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, ये सब बताना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम के दौरान। टीचर को ये भी ऐड करना होगा कि अटेंडेंस स्टूडेंट्स की कैसी थी, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट लिए, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए, पेरेंट टीचर मीटिंग्स कितनी बार हुई, उसमें उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथ क्या है वहाँ के स्टूडेंट्स की, जो आपने क्लास ली थी कॉमर्स और इंग्लिश की। जैसे मेरा कॉमर्स और इंग्लिश है तो उनकी क्या स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की, उनकी वीकनेसेस क्या क्या लगे मुझे, वो मैंने लिखा है। फिर देखिए ड्यूटीज़ लिखी है मैंने प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल ने मुझे ड्यूटीज़ दी थी परफॉर्म करने के लिए ड्यूरिंग माय टीचिंग, तो वो मैंने लिखा है। और मैंने सजेशंस भी दिए हैं अपने, जो मुझे लगा कि स्कूल में ऐसा होना चाहिए, तो कुछ सजेशंस भी दिए हैं। वैसे तो स्कूल बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट्स जो मुझे लगा। फिर है माई एक्सपीरियंस इन स्कूल, तो मेरा एक्सपीरियंस स्कूल में कैसा रहा। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस स्कूल में बहुत अच्छा रहा, एकदम नया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद कंक्लूज़न लिखना तो मत भूलिएगा। तो इस तरह आपको टीचर हैंडबुक बनानी है पूरी कंप्लीट। तो आपको समझ आ चुका होगा कि हैंडबुक में क्या क्या लिखते हैं। हैंडबुक में एक टीचर अपने स्कूल एक्सपीरियंस, क्लास एक्सपीरियंस लिखता है, उसके जर्नल इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में लिखता है, कौन से टीचिंग मेथड्स, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए, क्या पढ़ाया, वो सब्जेक्ट और सब टॉपिक भी लिखता है। अपना टाइम टेबल शो करेगा टीचर हैंडबुक में, और जो हॉलीडेज़ स्कूल में थी वो लिखेगा, पूरा हॉलीडेज़ का चार्ट बनेगा। और एक्टिविटीज़ जो टीचर ने करवाई हैं, जैसे मैंने तो इतनी करवाई थी एक्टिविटीज़, तो उनके नाम, उनके ऑब्जेक्टिव क्या था वो लिखेगा। और सेलिब्रेशन, कौन कौन से इवेंट्स सेलिब्रेट हुए हमारे स्कूल में, वो लिखे हैं। मेरी अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस, और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा है वहाँ का, पेरेंट टीचर मीटिंग का सब लिखा है रिकॉर्ड, वीकनेसेस क्या लगी, स्ट्रेंथ क्या लगी स्टूडेंट्स की, और मैंने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करी हैं, जो मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने दी थी, और सजेशन स्कूल के लिए जो है मेरा एक्सपीरियंस स्कूल में, ये सब मैंने लिखा है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ चुका होगा और आप इसे और भी अच्छी तरह बना लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।